नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो क्रिस नाम के एक इंसान की है। एक सच्ची कहानी है दोस्तों। वो ये कहते हैं कि तकरीबन 6 साल पहले उनका एक ऑपरेशन होने वाला था और वो बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था। उस ऑपरेशन के दरमियान उनको कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि वो अपने शरीर से बाहर गए हैं और उनका जो आत्मा थी वो बाहर छत पर ऐसे मतलब तौल रही है, ऐसे उनको दिखा। और वो ये कह रहे थे कि मैं आगे भी नहीं जा रहा था और पीछे भी नहीं आ रहा था, मैं डायरेक्टली वहाँ पर ही खड़ा था, उनकी आत्मा वहीं पर स्थिर थी। और वो ये कह रहे थे कि मैं अपने नीचे शरीर को देख रहा था और उससे मतलब डॉक्टर और नर्सेज उनका ऑपरेशन कर रहे थे। क्रिस ये कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। मैं अपने शरीर से अगर बाहर चला गया हूँ इसका मतलब मैं तो मर गया हूँ, लेकिन यह फिर भी मेरा ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं कैसे, या फिर मैं आगे किस तरीके से अब बढ़ूँ, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अगले ही पल दोस्तों उनको सामने एक आत्मा दिखाई दी। वो आत्मा कहीं ना कहीं क्रिस को मदद कर रही थी या फिर उनको वो हेल्प करने के लिए आई थी, ऐसा उनके उसको देखकर लग रहा था। और क्रिस ये कहते हैं कि उनके आने के बाद बहुत ही शांत वो उनका मतलब एक जैसे बहुत सारे विचार हमारे मन में हो और अचानक शांत हो जाए, तो वैसे उनको लगा। और वो ये कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा वो एहसास था और उनको बहुत ही खुशी मिल रही थी। बाद में उस आत्मा को दोस्तों उन्होंने मतलब क्लियर देखा, तब उनको ये पता चला क्रिस को दोस्तों एक बेटा हुआ था और वो 1 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चला गया था। जब वो चला गया दोस्तों तब क्रिस को और उसके वाइफ को बहुत बड़ा दुख हुआ था, लेकिन उसके 1.5 साल के बाद उनको दूसरा बेटा हुआ और बाद में वो थोड़ा से उस दुख से उभर पाए। और क्रिस ये कहता है कि जो मेरा बेटा पहला इस दुनिया से चला गया था वो मतलब उनको ये लगता था कि वो वही फिर से उनके जीवन में आ गया है, लेकिन बाद में क्रिस को ही लगता था कि नहीं, वो पहला मतलब जो बच्चा था वो अलग था और ये अलग है, मतलब फ़िलहाल जो उनका बेटा था वो अलग था, ऐसा उनको लगता था। और जब अब वो जो अनुभव उनको हो रहा है अपने शरीर से बाहर का, तब उनको ये पता चला दोस्तों कि ये तो उनको हुआ पहला जो बेटा था जो इस दुनिया से चला गया था 1 साल की उम्र में ही, तब वो जो आत्मा थी या फिर वो जो बच्चा था वही आज उनके सामने था, ऐसे उनको पता चला। और उस बच्चे ने भी मतलब उस आत्मा ने भी उनको यही दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश की। इस वजह से क्रिस ये कहते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी समझ पाया। बाद में उस आत्मा ने उनको ये कहा कि मैं तुम्हारे जीवन में जब मतलब था, मेरा एक मकसद के लिए वो जीवन था, बहुत ही कम समय के लिए, और बाद में मैं आपको छोड़कर चला गया। ये जो सारी चीज़ें थी वो आपकी सोल ने कहीं ना कहीं चूज़ की थी कि आपको इस मतलब दुख का सामना करना पड़े, लेकिन दूसरी आत्मा ने आपको बहुत ही अच्छे से संभाला। वो भी एक हमारे समुदाय की ही आत्मा है। और क्रिस को ये उस आत्मा ने ये कहा कि हम सब एक ही साथ वहाँ पर रहते हैं, तो आप प्लीज़ चिंता मत करना, आपसे कोई भी मतलब बिछड़ा तो भी आप कभी भी चिंता मत करना, क्योंकि हम हमेशा एक साथ है और हमें कोई भी कभी भी बिछड़ नहीं सकता। बाद में उस पवित्र आत्मा ने दोस्तों मतलब उसके बेटे की आत्मा ने ये कहा कि मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करता हूँ और मैं मेरा जो मतलब हमेशा प्यार है वो हमेशा मैं तो आप पर बरसाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई संडे हो तो मैं आपके मतलब आँखों में सूरज की किरणें डालने की कोशिश करता हूँ। क्रिस ये कहते हैं दोस्तों कि संडे के ही दिन उनको मतलब कुछ ऐसा अनुभव होता था जैसे कि मतलब उनको ये लगता था कि जैसे सूरज की रोशनी जब कभी कभी हम मतलब उठते हैं तब आती है, समझो। तो उन्होंने कहा कि संडे के ही दिन बहुत ही ज़्यादा रोशनी जैसे उनको लगता था कि उनके मतलब चेहरे पे आ रही है, और उनको समझ नहीं आता था कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन आज उनका बेटा कह रहा है कि मैं आपके आंखों में वो रोशनी डालने की कोशिश करता था। कहीं ना कहीं उनके उसका ये प्यार करने का एक तरीका था, और ऐसे बहुत सारे तरीके उसके थे, लेकिन क्रिस को एक ही पता था। बाकी बाकी भी बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें होते हैं जहाँ पर आत्माएं भी हमसे आकर गले मिलती है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें पृथ्वी पर पता नहीं चलती। तो क्रिस के बेटे ने उसको यही कहा कि मैं इस तरीके से मतलब कोशिश हमेशा करता हूँ और हमेशा मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे बिछड़ गया ऐसा आप कभी भी मत सोचना, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और क्रिस ने कहा कि हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई इससे कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। और बाद में उसके बेटे की आत्मा ने ये कहा कि आपको फिर से पृथ्वी पर जाना होगा, आपका जो जीवन कार्य है वो अब तक पूरा नहीं हुआ, आप उसको बहुत ही अच्छे से पूरा कर सकते हो, बस आप पॉजिटिव एनर्जी से आगे बढ़ना और हम हमेशा साथ रहेंगे। और मैं मतलब आपके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ और मैं हमेशा आपके आत्मा के साथ हूँ, ऐसा जाते जाते हुए भी क्रिस के बेटे ने उसको कहा। और क्रिस ये सारी चीज़ें सुनकर बहुत खुश हुआ। और बाद में क्रिस ये कहते हैं कि उनकी जो चेतना थी वो पूरी तरीके से चली गई, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने आप को मतलब अंधेरे में ही देखने लगे या फिर उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं मतलब जैसे हम सोते वक्त चेतना में नहीं होते वैसे ही उनको हुआ, और जब उनको होश आया तब वहाँ पर
वो अस्पताल में थे और उनको जागृति आई थी, उनको होश आया था वहाँ पर और वो ठीक हो गए थे अपने ऑपरेशन से। और इसके बाद क्रिस ये कहते हैं कि थोड़ा सा वक्त लगा उनको रिकवर होने के लिए। बाद में मतलब क्रिस ये कहते कि उनका मतलब कोई उनकी बातों पर यकीन करेगा कि नहीं, पता नहीं था, इसलिए उन्होंने किसी को भी बात ये नहीं कही। बाद में घर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को ये बात कही कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। उनकी पत्नी ने मतलब एनडीए पे बहुत रिसर्च भी किया था अपने हिसाब से, वो एक डॉक्टर थी तो थोड़ा बहुत उसको नॉलेज था। तो उसने कहा कि हाँ, ऐसे अनुभव बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कहे हैं। पहले तो क्रिस को ये लगा कि उनकी वाइफ उस पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन उसने कहा कि मुझे ऐसे अनुभव मैंने पढ़े हैं। तब क्रिस को लगा कि हाँ, ये सच्चा अनुभव ही था और ये भी अच्छा है कि ये भी उस पर यकीन कर रही है। और उसके बाद दोस्तों क्रिस आज यही मानते हैं कि उनका जो बेटा जिनको उसने खोया था तो वो हमेशा उसके साथ है और वो उसके परिवार का एक हिस्सा है। यहाँ पर इस कहानी में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो बात लगी कि उसके बेटे ने उसको यह कहा कि हम एक समुदाय की आत्माएं हैं और हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मैं आपको सच कहता हूँ कि हमारे जो करीबी लोग होते हैं, मैं आपको कोई भी कहता हूँ, हमारे दोस्त हमारे परिवार के लोग, ऐसे जो लोग होते हैं बहुत बार हम उनके साथ ही जन्म लेते रहते हैं। तो इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करना अगर आपने ऐसे किसी इंसान को खोया है जो आपके करीब था, क्योंकि जो समुदाय की आत्माएं होती है वो एक साथ ही बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ती रहती है, एक दूसरे से ज़्यादातर दूर नहीं जाती। दूर तब जा सकती है जब किसी आत्मा ने बहुत ही समझो बुरा काम किया तो वो निचले स्तर पर जाएगी, इसलिए समुदाय से दूर होती जाएगी। इसलिए मैं आपको सच कहता हूँ कि आज हम बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े, ये हमारी ज़रूरत है, हमारे अपनों की कहीं ना कहीं एक ज़रूरत है। तो इस वजह से हम इस तरीके से अगर हम मतलब अच्छा काम करके आगे बढ़े तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा दोस्तों कि हम अपने मतलब हमेशा हम अपने लोगों के साथ होंगे और कोई भी कभी भी किसी से नहीं बिछड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।